सत्यपाल मलिक भारतीय राजनीति के उन विरले नेताओं में रहे हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस दिखाया। लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने भाजपा, कांग्रेस, जनता दल जैसे कई पार्टियों का दामन थामा, लेकिन हर जगह उन्होंने अपने विवादित बयानों और स्पष्टवादिता के चलते अलग पहचान बनाई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने वो कहा जिसे बोलने की हिम्मत तब सत्ता में बैठे गिने चुने लोग ही कर सकते थे। 2018 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने खुद खुलासा किया था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिनमें से एक प्रस्ताव किरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि यह रिश्वत उन्हें 2 कॉरपोरेट घरानों की ओर से दी जा रही थी, जिनमें से एक भाजपा से करीबी जुड़ाव रखता है। उन्होंने ये घोटाला सार्वजनिक मंचों पर लाकर तत्कालीन सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनके इस बयान के बाद सवाल ये उठा कि क्या उन्होंने इसे भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तक पहुंचाया या केवल बयान तक सीमित रहे। अब जबकि सीबीआई ने पटेल इंजीनियरिंग और अन्य अधिकारियों के साथ सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है, ये एक नैतिक और राजनीतिक विसंगति की ओर इशारा करता है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर रहा था, वही अब उसी मामले में आरोपित है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके बयान का प्रतिशोध है या वाकई उनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं। ये मामला केवल 2200 करोड़ की परियोजना में गड़बड़ी का नहीं, बल्कि उस पूरी राजनीतिक और नौकरशाही व्यवस्था का एक्सरे है जिसमें एक पूर्व राज्यपाल रिश्वत की बात उठाता है, लेकिन कार्रवाई उस पर ही होती है। इसमें सीबीआई की भूमिका, समयबद्धता और निष्पक्षता भी जांच के घेरे में है। साथ ही ये मामला न्यायपालिका और लोकतंत्र के लिए भी एक कसौटी बन गया है। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोले, क्या उसके खिलाफ ही जांच बैठा दी जाएगी। इस समय सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके बेहतर इलाज की मांग की है, मगर सवाल ये भी है कि क्या ये सब एक संयोग है या किसी पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा। सत्यपाल मलिक के व्यक्तित्व की बात करें तो वो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सत्ता से टकराने और असहज सच कहने के लिए जाने गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर किसान आंदोलन तक सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की और इसके लिए पार्टी से नाता तक तोड़ लिया। इसलिए मौजूदा कार्यवाही को मात्र कानूनी प्रक्रिया कहकर खारिज करना भी जल्दबाजी होगा। ये केवल एक घोटाले की जांच नहीं, बल्कि सत्ता और सच्चाई के बीच टकराव की एक और मिसाल है, जिसमें सत्यपाल मलिक जैसे पात्र बार बार सामने आते हैं, कभी आरोपी, कभी शहीद और कभी सच बोलने वाले एकाकी योद्धा।